जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं उसे हमें अपनी लोकल मशीन में, अपने लैपटॉप में नहीं रखना है, उसे पूरी दुनिया को दिखाना है, हमें समझाना है उन्हें कि इस तरीके का भी हम कोड लिख सकते हैं। जावा, कॉटलिन, ये सारी लैंग्वेजेस हमें आती हैं और इसलिए आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे किस तरीके से जो प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं उसे अपनी गिटहब प्रोफाइल पे कैसे पुश करें, ताकि जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, रिक्रूटर्स होते हैं, अगर उन्हें देखना होगा किस तरीके का आपके पास नॉलेज, आप कैसा कोड लिखते हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो वो वहां से आपको देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी आप प्रोजेक्ट्स बनाए उसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर, या फिर अगर वीडियो नहीं बना पा रहे तो सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में पोस्ट करिए कि आज हमने ये चीज सीखी, ये प्रोजेक्ट बनाया, और उससे आपका एक हर एक प्रोफाइल पे, लिंक्डइन, ट्विटर हो गया, टेक ट्विटर हो गया, वहां पे आपका एक रीच बढ़ेगा, आपका एक प्रोफाइल बिल्ड होगा जो कि आपके करियर में आपको सक्सेस दिलाने में, अपॉर्चुनिटीज दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होगा। ऑफ कैंपस अगर आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो बहुत जरूरी है कि आप एक अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डेवलपर पोर्टफोलियो बना के रखें। अपनी वेबसाइट्स पे भी आप इन सब चीजों को डाल सकते हैं, बट वहां पे वो चीजें आप बाद में कर सकते हैं। अपना व्लॉग, एक अपना पर्सनल पोर्टफोलियो सा बना सकते हैं आप। उससे पहले बहुत सिंपल सी चीज है, जो भी चीजें आप सीखते हैं बस एक उसका नॉर्मल सा पोस्ट डाल सकते हैं कि आज हमने ये चीजें सीखी। इस तरीके से लोग आपके वर्क को नोटिस करेंगे, कंसिस्टेंटली आप चीजें पुटअप करेंगे और वहां से आपके लिए जरूर अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी। तो चलिए सीखते हैं किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को गिटहब प्रोफाइल पे पुश कर सकते हैं। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने बनाए। लेट्स से टेक्स्ट एंड स्क्रॉल व्यू वाला जो प्रोजेक्ट है ये हमें पुश करना है अपने गिटहब प्रोफाइल पे। तो इसके लिए क्या करना होगा, दो चीजें आपको मेनली चाहिए। अपने लैपटॉप में आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहला, जब भी आप गिटहब पे अपना कंट्रीब्यूशन वगैरह करना चाहते हैं उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ता है गिट। तो जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं गिट। इंस्टॉल गिट आप लिखेंगे तो ये जो पहला आपको लिंक दिख रहा है गिट SCM गेटिंग स्टार्टेड करके, इस पे आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपको, अगर आप लाइनक्स पे हैं, मैक यूज कर रहे हैं या फिर आप यूज कर रहे हैं विंडोज, तो यहाँ पर आपको डिटेल में स्टेप्स दिए हुए हैं किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ डाउनलोड्स में अगर जाएंगे, यहाँ पर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, आप मैक पे हैं, यूनिक्स, विंडोज, जिस पे भी है, आप उसको क्लिक करेंगे और वहां से फिर आप इंस्टॉल कर पाएंगे गिट को। तो एक नंबर 1 चीज है, काफी इजी स्टेप है। जिस तरीके से आप कोई भी नॉर्मल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जूम इंस्टॉल करते हैं या फिर फोटोशॉप वगैरह कुछ भी आपने सॉफ्टवेयर यूज किया होगा, वैसे ही आपने गिट इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, नंबर 1 स्टेप है, आपको गिट इंस्टॉल करना है। नंबर 2 स्टेप क्या है, आपको एक अपनी गिटहब प्रोफाइल बनानी है। तो गिटहब प्रोफाइल के लिए क्या करना है, कि इनकॉग्निटो टैब में खोलती हूँ और लिखती हूँ गिटहब साइन अप। ठीक है, गिटहब साइन अप, ज्वाइन गिटहब, आपको ये पहली लिंक दिखेगी और आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा है, वेलकम टू गिटहब, लेट्स बिगिन द एडवेंचर। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी वगैरह देंगे, कुछ बेसिक, बहुत बेसिक डिटेल आपसे आपका पूछा जाएगा, नेम वगैरह। और एक बार आप अपना गिटहब प्रोफाइल बना ले, जिस तरीके से इंस्टाग्राम प्रोफाइल होता है, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं या ट्विटर प्रोफाइल, वैसे ही गिटहब प्रोफाइल होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। ये ओवरव्यू है, यहाँ पे रिपोजिटरी, मतलब जो प्रोजेक्ट्स आप डालते हैं वो दिखाई देते हैं। ये भी प्रोजेक्ट सेक्शन है, पैकेजेस और स्टार्स। अगर कोई प्रोजेक्ट आपको इंपॉर्टेंट लगता है, आप उसको स्टार करते हैं तो वो स्टार वाले सेक्शन में यहाँ पर दिखता है। मेरा आजकल जब से लाइक फुल टाइम जॉब के बाद मोस्टली हम लोग जो कुछ प्राइवेट रिपोजिटरीज होती हैं गिटलैब वगैरह पे, वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा होते हैं। और ये रीडमी फाइल है, मैंने अपने लिए बनाई थी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, आपको ऐसी रीडमी फाइल बनानी है क्या? अगर हाँ तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये आप बना सकते हैं अपनी प्रोफाइल को कस्टमाइज करने के लिए। ठीक है, और यहाँ साइड में नॉर्मल वही सब ऑप्शंस हैं जो कि बेसिक होते हैं, प्रोफाइल पिक्चर है, और ये जो साइड में आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं ये नोटिफिकेशन है, और यहाँ पर प्लस वाला आइकन, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग यूज करेंगे इसको काफी ज्यादा। न्यू रिपोजिटरी, मतलब नया प्रोजेक्ट आप न्यू एक कुछ पुश वगैरह अगर आपको करना है तो न्यू रिपोजिटरी ही हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, और यहाँ आपके पास प्रोफाइल सेक्शन में कुछ ऑप्शंस दिख रहे होते हैं और ऊपर में कुछ ऑप्शंस और हैं आपके, वो सब कुछ हम लोग और क्लासेस में, लेक्चर्स में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। स्पेशली जब हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हैं तब और भी चीजें पता चलती हैं धीरे धीरे। तो आपका ये पहला ये गिटहब के लिए लेक्चर है। आप जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं आपको वो सारे प्रोजेक्ट्स अपने गिटहब प्रोफाइल पे बेसिकली दिखाने हैं। ठीक है, जैसे कि जब कुछ टाइम पहले ये प्रोजेक्ट से आप डीएसए की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और फिटफाई इंडिया एक प्रोजेक्ट है
जिसको अगर आप क्लिक करेंगे तो सारे जो कोड फाइल्स होती हैं वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हमने लास्ट में किसी भी क्लास का प्रोजेक्ट कोई भी उठा लेते हैं और उसे पुश करने की कोशिश करते हैं। सो आपने आई एम अज्यूमिंग गिट इंस्टॉल कर लिया तो बताइए कमेंट सेक्शन में कर लिया। नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी बताइए। और फर्स्ट 10 to 15 जो जेन्युइन डाउट्स होंगे, कंसर्न्स होंगे, उनको मैं कोशिश करूंगी कि रिप्लाई कर पाऊं, ठीक है। और उसके बाद आपने गिटहब प्रोफाइल भी मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने बना लिया है। इन दोनों को करने में मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे। और एक बार आपने वो कर लिया तो हम शुरू करते हैं अपना जर्नी आगे का, किस तरीके से आप प्रोजेक्ट को गिटहब पे पुश कर रहे होंगे, ठीक है। काफी मजेदार चीज है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। फिर इस प्रोजेक्ट का लिंक वगैरह आप किसी को भी दे सकते हैं। आगे चल के आप अपने किसी प्रोजेक्ट कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो गया किसी ओपन सोर्स प्रोग्राम में सबमिट कर सकते हैं कि लोग उसमें आके कंट्रीब्यूशन वगैरह करें। वो सारी चीजें भी धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है। एक बार में सारी चीजें नहीं होती। ये आपकी शुरुआत है जर्नी की। आगे काफी सारी इंटरेस्टिंग चीज आपके टेक करियर में होने वाली है। काफी सारी आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। आप इतनी अच्छी चीजें सीख रहे हैं, आप डेवलपमेंट सीख रहे हैं, आप गिटहब सीख रहे हैं, जो कि विच इज लाइक हार्ट ऑफ प्रोग्रामर्स। जब आप टीम में वर्क करेंगे, हैकाथॉन्स में जाएंगे, तो गिटहब का नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में है, नंबर 1 स्टेप है अब आपका, आप अपना टर्मिनल खोल लीजिए, ठीक है। मैं भी आपके साथ में टर्मिनल खोलती हूँ, साथ में करते हैं प्रोजेक्ट को पुश, ठीक है। और इसका साइज में इंक्रीज कर लूं ताकि आप लोग को साफ दिखे थोड़ा। ये मैंने खोल लिया अपना टर्मिनल, ठीक है। अब आपको भी टर्मिनल खोलना है और आपको क्या करना है, उस डायरेक्टरी में, उस फोल्डर में जाना है जहां पर आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, ठीक है। मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं भाई एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स वाले फोल्डर में। ये मेरा फोल्डर है एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स, मेन फोल्डर था यहाँ पर। ये एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, इसमें कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हमने रखे हुए हैं, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि लेआउट्स या फिर कोई भी टेक्स्ट स्क्रॉल व्यू, कोई भी प्रोजेक्ट हम पुश करेंगे गिटहब पे। तो स्टेप 1 है आपको, आप उस जगह पर जाइए, उस लोकेशन पर जहां पर आपका प्रोजेक्ट सारा एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स फोल्डर होगा। उसके बाद मान लीजिए मुझे ये वाला प्रोजेक्ट पुश करना है। लास्ट वाली क्लास में कौन सा बनाया था, शायद इम्प्लिसिट इंटेंट वगैरह कुछ समझा था, ठीक है। चलिए एक्सप्लिसिट इंटेंट वाला जो प्रोजेक्ट है, एक्सप्लिसिट इंटेंट समझा था, इम्प्लिसिट नहीं, ओके। एक्सप्लिसिट इंटेंट वाला जो प्रोजेक्ट है, इसी को हम पुश करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं करूंगी CD एक्सप्लिसिट इंटेंट। और इसके बाद हमें क्या करना है, मैं आ गई अब इस लोकेशन पर, इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा सब कुछ और एक बार समझ लीजिएगा, फिर आप स्टेप्स कर लीजिएगा। लास्ट में समराइज करूंगी, मैं एक नोट्स दूंगी, चीट शीट दूंगी, जिसमें कि आप समझ पाएंगे क्या क्या स्टेप्स थे, ताकि कभी आप भूल ना पाए। चलिए, एक्सप्लिसिट इंटेंट मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि किस तरीके से टर्मिनल में जाते हैं, तो CD करके आप जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप विंडोज में हैं तो लेट्स से कि आप इस जगह पर आ गए हैं जहां पर आपके प्रोजेक्ट्स हैं, तो अगर आप राइट क्लिक करोगे ना और आपने अगर गिट इंस्टॉल कर लिया है, तो गिट बैश हियर का भी एक ऑप्शन आ रहा होगा, आप वो भी यूज कर सकते हो। नहीं तो कोई बात नहीं, टर्मिनल सीखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर आप कोडर हैं, प्रोग्रामर हैं, तो टर्मिनल पे काम करना आपको आना ही चाहिए। तो टर्मिनल आप खोल लीजिए और CD करके उस प्रोजेक्ट, उस डायरेक्टरी में जाइए। चलिए, अब हमने उस प्रोजेक्ट को खोल लिया है, जिस प्रोजेक्ट को हमें पुश करना है गिटहब पे, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं इसमें है क्या चीजें। गिट स्टेटस करती हूं मैं। तो अब ये कह रहे हैं कि आपने कोई भी गिट रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट ही नहीं करी है, ठीक है। मैंने कहा बात बिल्कुल सही है, मैंने तो कोई अभी कुछ भी नहीं किया है गिट। ये इसको समझ ही नहीं आ रहा कि कोई यहाँ पे गिट प्रोजेक्ट बना ही नहीं है, इसलिए वो गिट जो कीवर्ड है उसको समझ ही नहीं पा रहा। तो आपका स्टेप नंबर 1 यहीं से निकलता है, यहीं से पैदा होता है। स्टेप नंबर 1 है आपको एक गिटहब रिपोजिटरी इनिशियलाइज करना है। कमांड नंबर 1 गिट इनिट करना है। जैसे आप गिट इनिट करोगे तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे समझ आ रहा है, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस फोल्डर। ये जो एक्सप्लिसिट इंटेंट करके जो हमारा प्रोजेक्ट था, इसके अंदर एक नई फाइल .git बन गई है। हमने एक क्या किया, गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज किया, गिट इनिट इज शॉर्ट फॉर इनिशियलाइज किया, ठीक है। अगर आप इसमें आके देखोगे एक्सप्लिसिट इंटेंट वाले इस प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस वाले प्रोजेक्ट को हमने पुश करना है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर एक .git करके एक फाइल इन्होंने इनिशियलाइज कर दी। बढ़िया, ठीक है, इतना काम हो गया। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, हमने कहाँ पे सब कुछ पुश करना है, गिटहब पे, है ना। तो अब आप मेरे माउस का कर्सर ध्यान से देखिएगा, ये प्लस आइकन पे जाएंगे, न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके एक रिपोजिटरी का हम नाम दे देते हैं, क्या,
मैं देती हूँ यहाँ पर एंड्रॉयड प्लेलिस्ट डेमो। और एक काम करेंगे, जो भी हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं इस प्लेलिस्ट में, उसके लिए भी मैं एक गिटहब पे बना दूंगी रिपोजिटरी और सारे प्रोजेक्ट्स, ताकि आप वहां से देख पाओ। ठीक है, तो एंड्रॉयड प्लेलिस्ट डेमो ऐसा नाम दिया मैंने, आप वही नाम दे देना प्रोजेक्ट का। एक्सप्रेशन इंटेंट सीखा था तो वही नाम दे देना। ठीक है, और कंपनी वगैरह के लिए आप प्रोजेक्ट बनाओगे, अगर ओपन सोर्स वगैरह करना होगा तो मीनिंगफुल नेम ही रहोगे। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप लिख सकते हैं कि आप प्रोजेक्ट है किस बारे में है, अभी मैं नहीं लिख रही। प्राइवेट या पब्लिक रिपोजिटरी आप रख सकते हैं। पब्लिक रखेंगे तो कोई भी आके आपके प्रोजेक्ट को आसानी से देख पाएगा, समझ पाएगा आप कैसा कोड लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। प्राइवेट करेंगे तो सिर्फ वो लोग देख पाएंगे, लेट से आप उनको पर्सनली मेल वगैरह में मेल सेंड करके ऐड करते हैं उस रिपोजिटरी में, तो वो लोग। प्राइवेट बेसिकली हम तब करते हैं जब कुछ स्पेशल ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, सीक्रेट, लेट से माइनर मेजर प्रोजेक्ट, और बच्चे ना देख पाए, ऐसा कुछ स्पेशल टीम में बनाते हैं, तो वहां पे हम प्राइवेट रख सकते हैं। यहाँ जनरली पब्लिक रखिए, कोई बात नहीं, आपकी प्रोफाइल अच्छी बनेगी, लोग देखेंगे तभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ठीक है, रीडमी फाइल हम नहीं ऐड कर रहे हैं अभी, और लाइसेंस वगैरह का ऑप्शन होता है, हमें ये सब कुछ नहीं करना अभी फिलहाल। क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना है बस। क्रिएट रिपोजिटरी हमने किया। यहाँ पे अब आपको कुछ ये लोग इंस्ट्रक्शंस बताते हैं। ठीक है, कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, गिट इनिट पहला हमने कमांड ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 क्या है, हमें पता है कि हमें अपनी जो सारी कोड फाइल्स है ना इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये जितनी फाइल्स दिख रही हैं, ये हो गई ऐप के अंदर सोर्स कोड वगैरह है, बिल्ड और ग्रिडल सब कुछ हमने स्टार्टिंग में समझ रखा है क्या फाइल्स किस लिए होती हैं। तो ये सारी फाइल्स हमें इस लोकेशन पर पुश करनी है। यहाँ पर जो अभी इंस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं, कुछ देर बाद हम चाहते हैं यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट पूरा अच्छे से दिखे, मतलब ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इस तरीके से यहाँ आउट किया जाए। तो हमें क्या करना है, इस यूआरएल को आप कर लीजिए कॉपी। ठीक है, आ जाइए वापस अपने टर्मिनल पे। पहला कमांड गेट इनिट था, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड कमांड हमें क्या करना है, हमें अपने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे जो हमने इनिशियलाइज किया गेट इनिट, इसको बताना है कि भाई आपको जितने आपके अंदर फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, आप सभी को इस लोकेशन पर जाना है। जब मैं कहूँ गिट पुश वाला कमांड दूं तो आपको उस लोकेशन पे जाना है। ठीक है, तो हमें एक लिंक इनके बीच में इस्टेब्लिश करना है। तो मैं करूंगी इसको रिमोट, मतलब एक दूर का एड्रेस है, गिट रिमोट ऐड। ठीक है, गिट रिमोट ऐड, और जो इस एड्रेस को आप नाम देना चाहते हो, ये जो लिंक है इसको मोस्टली ओरिजिन नाम दिया जाता है। जो आपकी सौम्या वन सिंह मेरा आईडी है और ये मेरा प्रोजेक्ट है। ओरिजिन बेस होता है, बेस यूआरएल होता है। आगे चल के आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन वगैरह करोगे तो और नाम दे सकते हो, जैसे किसी और का आप ब्रांच वगैरह यूज करना चाहते हो तो जेम्स, अगर किसी कंट्रीब्यूटर का नाम है जेम्स ब्रांच करके आप रिमोट ऐड करोगे। ठीक है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन इसका नाम है, किसका नाम है, इस यूआरएल का नाम है, जो कि अभी मैं यहाँ पर पेस्ट करने वाली हूँ। ठीक है, परफेक्ट, मैंने पेस्ट कर दिया। ओरिजिन इसका नाम है। मैं कमांड दे रही हूँ कि एक हमें ओरिजिन नाम का ओरिजिन को ऐड करना है, और ओरिजिन जो है वो ये है, बेसिकली ये जो एड्रेस है आपको पूरा यूआरएल दिख रहा है, इसका नाम ओरिजिन है। गिट रिमोट मतलब एक दूर का एड्रेस हमें ऐड करना है इस प्रोजेक्ट में, और ओरिजिन उसका नाम है। प्रेस कर दिया मैंने एंटर। अब हम चेक कर सकते हैं गिट रिमोट अगर आप लिखोगे तो आपको बताएगा कि कितना आपके प्रोजेक्ट में चीजें मतलब दूर की प्रेजेंट है। अगर आप हाइफन वी करोगे तो आपको यूआरएल भी बताएगा कि ओरिजिन जो है, जिसका नाम ओरिजिन है, उसका एड्रेस बेसिकली ये है। इस तरीके से आप और यूआरएल्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट फिलहाल हमें यही जरूरत है, इसी की जरूरत है। स्टेप नंबर 1 गेट इनिट किया हमने। स्टेप नंबर 2 हमने क्या किया, स्टेप नंबर 2 हमने किया गिट रिमोट ऐड, एक रिमोट एड्रेस ऐड किया, उसका नाम है ओरिजिन और उसका एड्रेस है ये। परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल एल कर देती हूँ मैं, चीजें थोड़ी आपके लिए क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, हो गया परफेक्ट। अब स्टेप हमारा नंबर 2 चीजें हमने कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 है। उससे पहले मैं देख लूं थोड़ा अपना स्टेटस क्या है, गेट स्टेटस कर लेती हूँ। तो इतनी सारी फाइल्स है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, ऐप के अंदर सारा सोर्स कोड वगैरह है, ग्रेडल के अंदर काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, इसमें डिजाइन वाला और जावा कॉटलिन सारी फाइल्स उधर ही रहती हैं ऐप के अंदर, है ना। अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके आप देख सकते हो ऐप के अंदर क्या क्या रहता है। तो ये सारी फाइल्स हैं। अभी ये लोग कह रहे हैं अनट्रैक्ड है, मतलब हमने इस फाइल्स को कुछ नहीं किया, रेड कलर में आ रही है। जब हम इसको कुछ ऐड वगैरह करेंगे, कमिट करेंगे, ग्रीन कलर की हो जाएंगी। तो स्टेटस फिलहाल ये है कि इतनी फाइल्स है और इन फाइल्स का हमने अभी कुछ नहीं किया है, ना इनको ऐड किया है, ना कमिट किया है। तो एक काम करते हैं, स्टेप नंबर 3 आपको प्रोजेक्ट्स अपने जो है
प्रोजेक्ट के अंदर जो फाइल्स है वो ऐड करनी है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ फाइल्स ही ऐड करें तो गिट ऐड, फिर उस फाइल का नाम जैसे ग्रेडल करके नाम है वो ऐड कर सकते हैं। पर मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे सारी फाइल्स ऐड करनी है, सारी फोल्डर्स ऐड करनी है, तो मैं गिट ऐड डॉट कर दूंगी बस। और अब अगर स्टेटस देखूं मैं तो देखो यहाँ पे लिख रहा है कि ये सारी फाइल्स जो है ऐड हो गई है बट अभी कमिट नहीं हुई है। ठीक है, तो मैंने कर दिया है ऐड। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, थोड़ा क्लियर कर दूं आपके लिए। हमने गिट इनिट किया, उसके बाद रिमोट एड्रेस ऐड किया, स्टेप नंबर 3 हमने गिट ऐड कर दिया। अब करना है गिट कमिट। इन सब फाइल्स को हमें कमिट करना है, एक मैसेज दे दीजिए, कमिट मैसेज दे दीजिए, गिट कमिट एम। यहाँ पे मैसेज जब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करेंगे तो मीनिंगफुल मैसेजेस दीजिएगा ताकि आपके जो और कंट्रीब्यूटर्स वगैरह वो समझ पाए कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ एडिंग फाइल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, सिंपल सा हम मैसेज यहाँ पर डाल देते हैं, एडिंग फाइल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ये हो गया स्टेप नंबर आपका 5। तो ये जो सारी फाइल्स और फोल्डर्स थे वो सारे क्या हो गए, ऐड हो गए। अब लास्ट स्टेप जो है, हमने पहला गिट इनिट, रिमोट ऐड, गिट ऐड, उसके बाद गिट कमिट, स्टेप नंबर 5 और लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप है आपका, इन सारी चीजों को आपको पुश करना है। गिट पुश, कहाँ पुश करना है, उस एड्रेस पर। किस एड्रेस पर, इस एड्रेस पर। और इसका नाम क्या हमने रखा है, ओरिजिन रखा है। तो गिट पुश ओरिजिन, और ब्रांच का नाम लिखना होता है। ब्रांच का नाम आप चेक भी कर सकते हो, जल्दी से चेक करते हैं। गिट ब्रांच, ब्रांच का नाम है मास्टर। यहाँ पे देखो आप, ब्रांच का नाम है मास्टर। तो मैं कहूंगी गिट पुश, कहाँ पे पुश, ओरिजिन जो एड्रेस है, यूआरएल है, और ब्रांच क्या है, मास्टर। प्रेस एंटर। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे मुझे, बिकॉज इस वाले लैपटॉप में ऑलरेडी मैंने नहीं यूज किया था, तो मुझे यूजर नेम और पासवर्ड दे के लॉग इन करना होगा। ठीक है, सौम्या वंसिंह, पासवर्ड मुझे चेक करना पड़ेगा बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर। तो मुझे 1 मिनट का आप टाइम दीजिए, मैं पासवर्ड जल्दी से एंटर कर लेती हूँ। आई एंटर्ड द पासवर्ड एंड एज यू कैन सी दिस कोड बेस हैज बीन पुश्ड गिटहब पर। एक बार जल्दी से गिटहब पर जाकर देख लेते हैं पुश हुआ है या नहीं। ओके, हम कहाँ पर थे, ये हमारा यूआरएल था, इसको रिफ्रेश करते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ पर मेरे सारे जो कोड फाइल्स थी वो आ जाएंगी, और बढ़िया, ये सारी कोड फाइल्स यहाँ पर पुश हो चुकी हैं। तो हमने 5 स्टेप फॉलो किए, और 5 स्टेप फॉलो करके हमने अपना प्रोजेक्ट सारा पुश कर दिया। अब जल्दी से जो हमने किया है पूरा अपना प्रोजेक्ट को पुश, स्टेप समराइज कर लेते हैं ताकि कभी भी नहीं भूलें क्या कमांड्स हैं। ठीक है, बस 5 स्टेप आपको याद रखने, आपका सारा काम वहीं पर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले देख लो प्री रिक्विजिट्स क्या है। अगर हमें अपना प्रोजेक्ट जो है वो पूरे दुनिया को दिखाना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, डेवलपर प्रोफाइल गिटहब पे, गिट आपने इंस्टॉल कर ही लिया है और आपने गिटहब प्रोफाइल अपनी बना ही ली है। ठीक है, ये 2 चीज हो गई। अब आते हैं स्टेप नंबर 1 पे। सबसे पहला स्टेप है आपको गिट इनिट करना है। ठीक है, क्या करना है, गिट इनिट, मतलब एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करना है। उसके बाद बीच में आपका एक स्टेप ये आता है कि आप जाओगे, ये स्टेप नंबर 2 ऐसे नहीं है देखा जाए तो, आपको बेसिकली क्या करना है, इरेजर से मिटा रही हूं मैं, यहाँ पर आप 1.1 स्टेप लिख रही हूँ इसको मैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 का ही पार्ट है। ऑन GH वेबसाइट, मतलब गिटहब की वेबसाइट पे जाके क्लिक ऑन प्लस आइकन एंड क्रिएट न्यू रिपोजिटरी। ठीक है, ये UI का बेसिकली काम है, वेबसाइट पे जाके आपको करना है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर आते हैं हम स्टेप नंबर 2 पे। हमने गिट इनिट कर लिया, ये टर्मिनल पे काम हो रहे हैं सारे गिट इनिट। और अब क्या करेंगे हम, गिट रिमोट ऐड। हम बताएंगे कि भाई जो भी कोड फाइल्स वगैरह है कहाँ जाएंगी, वो रिमोट का जो एड्रेस है, गिट रिमोट ऐड, ओरिजिन नाम हम दे रहे हैं, कुछ और नाम भी आप दे सकते हैं, और यहाँ पे वो URL डालेंगे आप। URL कौन सा, जो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया न्यू रेपो, वही वाला URL। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 क्या है, हमने गिट इनिशियलाइज भी कर लिया, रिमोट ऐड भी कर लिया। अब ऐड करेंगे फाइल्स को, गिट ऐड। अगर 1-2 फाइल्स ऐड करनी है नाम लिख सकते हैं, नहीं तो आप डॉट यूज करेंगे तो सारी फाइल्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, फिर आते हैं स्टेप नंबर वापस से हम 4 पर। ऐड के बाद आपको बिना कुछ सोचे गिट ऐड के बाद गिट कमिट करना है, -m मैसेज देना है। क्या कमिट करना है, आप कुछ भी मैसेज यहाँ इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, कुछ भी नहीं, मतलब जो समझ में आए और लोगों को वो मैसेज आप लिख देंगे यहाँ पर। स्टेप नंबर 5 क्या है, बस लास्ट स्टेप है, आप बताओ मुझे क्या है, जरूर से आपको पता चल ही गया होगा, गिट पुश है। हाँ जी, बढ़िया, गिट पुश। कहाँ पे पुश कर रहे हैं हम, वही एड्रेस जो हमने यहाँ पर ऐड किया था ना, यहीं पर, ओरिजिन उस एड्रेस का नाम है,
और यहाँ पर ब्रांच का नाम आएगा, तो हमारा ब्रांच का नाम मास्टर था, तो आप ब्रांच का नाम यहाँ पर लिख दोगे। तो ये बढ़िया से आपके 5 स्टेप्स हैं, और इन 5 स्टेप्स की हेल्प से आप कोई भी अपना गिटहब का प्रोजेक्ट, कोई भी लोकल मशीन में जो प्रोजेक्ट है आपके लैपटॉप में कोई भी प्रोजेक्ट आप डीएसए प्रैक्टिस करते हो, मोबाइल ऐप बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप वो सारी चीजें अपना गिटहब पे पुश कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो क्या चीजें आप कर रहे हो। उस तरीके से क्या होगा, आपकी एक अच्छी खासी प्रोफाइल बनेगी, रिज्यूमे में आप ऐड कर पाओगे। और इस तरीके से जो प्रोजेक्ट्स इंटरेस्टिंग बनाते हो आप इंटरनेट पे भी डालो, ताकि लोग देख पाए आपके काम को और वहां से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे। बढ़िया, ठीक है। तो आप आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत काम की चीज सीखी है, जो कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर में हमेशा हमेशा काम आएगी। आप टीम में जाएंगे, किसी आप कंपनी को ज्वाइन करेंगे, स्टार्टअप ज्वाइन करेंगे, हैकेथॉन्स में बहुत काम आने वाली है ये स्किल। गिटहब पे कई सारे लोग मिलके जब हम काम करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट ये स्किल है, आप समझ गए हैं। और 5 स्टेप इसके इंपॉर्टेंट है, आई होप आप कभी नहीं भूलेंगे ये। इन स्टेप्स को एक काम करिएगा, कमेंट में रिवाइज करने के लिए लिख दीजिएगा। गिट इनिट हो गया, गिट रिमोट ऐड हो गया, गिट ऐड हो गया, फिर गिट कमिट, फिर गिट पुश। ये 5 स्टेप है, आपका काम इन 5 स्टेप्स में हो जाएगा। आगे की वीडियोस में एडवांस कमांड्स हम जरूर सीखेंगे, ये बेसिक इनिशियल कमांड्स जो कि आपको अब नहीं भूलने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी जो चीजें आप बना रहे हैं बिल्ड इन पब्लिक, लोगों को बताते रहिए आप ये चीजें सीख रहे हैं। थैंक यू।